नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पेड़ पौधे जितने भी हैं सभी ऑक्सीजन देते हैं, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। हमारा भोजन भी इन्हीं पर निर्भर करता है। तो ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे लिए लाभदायक है, ढेर सारे मेडिसिन देते हैं। हर एक वस्तु, यहाँ तक कि वस्त्र जो हम पहनते हैं वो भी पेड़ पौधे से आते हैं। तो ये हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैडम कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनको हम लोग अशुभ मानते हैं, तो उनका प्लीज़ आप नाम बताएं। तो इसी पर मैं आज आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, कहना है मेरा यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में बहुत सारी बातें थी, कुछ अज्ञानतावश भी लोग पौधे को, कहीं कोई गया वहाँ पर कुछ उसके साथ घटना घट गई तो उस पौधे को ही लोग दोषी ठहरा देते थे कि इस पौधे में ही भूत प्रेत पिशाच है या निगेटिव एनर्जी आ रही है और इसके कारण ये न वो काम हुआ, फलना काम हुआ, चिलना काम हुआ, मेरा काम गड़बड़ हो गया, ऐसा करके लगा देते थे। फिर भी दोस्तों, जो इमली का पौधा होता है इसको घर में लगाना शुभ नहीं मानते हैं। इमली के पौधे को कहते हैं कि इस पर बुरी शक्ति आती है और ये निगेटिव एनर्जी घर में लाता है, इसलिए इमली का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। इसमें मैं पहला नाम जो मैंने ढूंढा है कि कौन कौन पौधा है, तो उसमें इमली का पौधा को हम लोग यहाँ बोलते हैं कि इसको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा पौधा दोस्तों है बेर। बेर का फल हम लोग सभी खाते हैं, उसको भी अशुभ माना गया है। उसको भी बोला जाता है कि अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे मतलब जो आप वास्तु में देखोगे तो वास्तु के अनुसार जो कांटे वाले पौधे हैं या जिनको की टहनियाँ को तोड़ने में या पत्ते को तोड़ने में दूध निकलता है, उसको घर में लगाना अशुभ मानते हैं। बेर भी कांटेदार पौधा है और ये अशुभ के श्रेणी में रखा गया है। कहने वाले कहते हैं कि बुरी शक्ति, भूत प्रेत का डेरा होता है बेर के पेड़ पर। तीसरे नंबर पर दोस्तों है ये नागफनी का पौधा। इसके बारे में मान्यता ये है कि ये जिस घर में लगा होता है वहाँ झगड़े झंझट काफ़ी होते हैं और घर में परेशानी आते रहती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं ये पीपल का पौधा। ये भी घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता है, फिर भी आज हम उसकी बोनसाई बना कर रखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे 5वें नंबर पर, नंबर 5 में मैं बरगद को दिखा रही हूँ। बरगद को भी अशुभ मानते हैं, घर के अंदर लगाना मना करते हैं। लेकिन मैं अपने तरफ से बात कर दूँ आपको कि ऐसा कुछ नहीं है। ये है क्या कि इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है, बहुत दूर दूर तक जाती है। और पीपल और बरगद ये क्या कर सकते हैं, आपके घर की दीवार को गिरा दे सकते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में लोग इसको घर के पास लगाने से मना करते थे और डराने के लिए लोगों को कहते थे कि इस पर भूत प्रेत का वास होता है, इसलिए इसको नहीं लगाया जाए। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे सम्मी का पौधा है। ये घर के लिए शुभ माना जाता है, घर में लगाना इसको शुभ माना जाता है। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि नींबू, जो लेमन हम लोग खाते हैं, वो घर के लिए अशुभ होता है। दोस्तों, एक्चुअली ये हमारी भूल है। नींबू इतना फ़ायदेमंद है और ये हमारे लिए अशुभ हो ही नहीं सकता है, बल्कि अशुभ जहाँ होने की बात आती है वहाँ नींबू और मिर्च आप देखते होंगे लगा कर लोग रखते हैं। एक्चुअली इसमें कांटा होने के कारण ऐसा कहते हैं। फिर भी अगर नींबू को सही जगह दे दिया जाए वास्तु के अनुसार तो ये बुरा नहीं होता है। तो सही जगह इसका कहाँ है और कहाँ नहीं है, तो इसमें आपको नींबू के पेड़ को अपने दरवाजे, घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं लगानी चाहिए और आंगन में इसको नहीं लगानी चाहिए। आपके पिछवाड़े जो जगह है, पीछे की तरफ
जो आपने खेती बाड़ी करने के लिए जो बना के रखी है बागवानी के लिए, उसमें आप चाहो तो नींबू के पौधे लगा सकते हो। दोस्तों, कांटे वाले तो ये गुलाब भी होते हैं, लेकिन इनको अशुभ की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसी तरह दोस्तों, जो आम का पौधा होता है, आम का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, इसे भी आगे नहीं लगाकर पीछे की तरफ लगानी चाहिए। तो इस तरह से 6 मैंने प्लांट बताए हैं और उनको कहाँ लगाना उचित रहेगा, इस पर मैंने चर्चा की है। इसी के साथ मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।